देखो धातु कर्म होता क्या। धातु कर्म जानने से पहले जान लो धातु क्या होती है। धातु मेटल। देखो धातु वे सभी पदार्थ जिनमें विशेष चमक हो। देखो चमक होनी चाहिए, ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए, ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। सुचालक इसका मतलब समझ रहे हो क्या है। यहाँ पे अगर किसी धातु को यहाँ पर अगर गर्म करे तो इसका हवाई वाला छोरा गर्म होना चाहिए। तन्यता का गुण होना चाहिए। तन्य विद्युत का चालक हो। विद्युत का चालक हो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। केमिस्ट्री के भाषा में देखोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो उसको कहते हैं धातु। उसके बाद देखो अधातु क्या होता है। अधातु इसके सब उल्टा। देखो चमक नहीं होना चाहिए, ऊष्मा का सुचालक नहीं होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तन्यता का गुण नहीं होना चाहिए। यह भंगुर होता है, पीटने पे टूट जाते हैं। धातु क्या है। लोहा तांबा आयरन एल्युमिनियम जितने भी हैं सबके सब धातु है। इसमें देखो लकड़ी, कागज, ये सब के सब लकड़ी कागज ये सब के सब अधातु है। खनिज क्या होता है। खनिज पृथ्वी है, बहुत सारे मुक्त या फिर संयुक्त अवस्था में बहुत सारे के सारे तत्व इस पृथ्वी के अंदर हैं। ये क्या है। ये अर्थ, इसके अंदर बहुत सारे तत्व भरे पड़े हैं। तो पृथ्वी को खोद कर जो भी चीजें निकाली जाती हैं, पृथ्वी को खोद के जो भी चीजें निकाली जाती हैं उसको कहते हैं खनिज। पृथ्वी को खोद के जो चीजें निकाली जाती है उसको कहते हैं खनिज, मिनरल। उसके बाद आता है अयस्क। अयस्क अयस्क खनिज का ही एक प्रकार है। अयस्क खनिज का ही एक प्रकार है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अंतर रहेगा। अयस्क वे पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी को खोदकर निकाले जाते हैं, लेकिन इसमें से धातुएं निकलती हैं अधिक मात्रा में और कम खर्च में। इसमें से जिसमें वे सभी खनिज जिसमें से धातुएं निकलते हैं, धातु निकलते हैं वे सब अयस्क कहलाते हैं। जिसमें से धातुएं निकलती हैं वे सब अयस्क कहलाते हैं। हम लोग पृथ्वी से खोद के क्या निकाले। अयस्क खोद के निकाले हम लोग अयस्क। अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया, अयस्क से शुद्ध धातु, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रोसीजर है वही धातु कर्म कहलाता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। यहां लिख देते हैं धातु कर्म। धातु कर्म की 3 विधियां हैं। अयस्क निकाल ली हम लोग। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए 3 विधियां हैं। तो यानी कि धातु कर्म की 3 विधियां हैं। सबसे पहले करेंगे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण करने के बाद से करेंगे निष्कर्षण। अब निष्कर्षण के बाद से करेंगे हम लोग शोधन, धातु का शोधन। यहां पे हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त होगा। शुद्ध धातु प्राप्त होगा। देखो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब धातु कर्म की 3 विधियां, मुख्य 3 विधियां हैं। अयस्क का सांद्रण, अयस्क धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन। अब देखो अयस्क का सांद्रण में
अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां हैं, निष्कर्षण की भी 3 विधियां हैं। इसके इसके साथ इसके भी 2-3 विधि हैं, लेकिन इसमें एक विधि हम लोगों को पढ़ना है, एक जो हम लोगों के सिलेबस में है, हमेशा से वही रहता है। मिटकाओ, रुको, मिटका दे इसको। देखो, धातु कर्म की 3 विधियां। सबसे पहली विधि है अयस्क का सांद्रण, दूसरी विधि है धातु का निष्कर्षण, तीसरी है धातु का शोधन। देखो, अयस्क के सांद्रण की मुख्य 3 विधियां हैं। सबसे पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय विधि। उसके बाद आता है झाग प्लवन विधि, उसके बाद आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो, गुरुत्वीय पृथक्करण क्या होता है, अयस्क को, जो पृथ्वी से प्राप्त खोदा हुआ अयस्क होता है, उसे हम लोग क्रशर में डाल के पीस लेते हैं, और पीसने के बाद से पानी के साथ ऊपर से नीचे तक बहाया जाता है। उसको ऊपर से नीचे तक बहाते हैं। जैसे बहाते हैं हम लोग, तो जो धातुएं भारी होती हैं वो नीचे ऐसे तली में बैठ जाती हैं, और जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो पानी के बहाव के साथ नीचे चले आते हैं। इसको कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखो, झाग प्लवन विधि क्या होता है, यह केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है, यह केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए ही होता है। जिनमें सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियां होती हैं उसी में झाग प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। देखो, झाग प्लवन विधि होता क्या है, बड़े से हौज में क्या करते हैं हम लोग, ले लेते हैं पीसे हुए अयस्क को, ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं हम लोग अयस्क को डाल देते हैं, और साथ में हम लोग इसमें एक चीड़ का तेल होता है उसको मिला देते हैं, चीड़ के तेल को मिला देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हवा से हम लोग बहुत हवा का तेज झोंका भेजते हैं इसमें, बाहर से हवा का तेज झोंका भेजते हैं। जैसे तेज झोंका भेजते हैं हवा का, तो इसमें बुलबुले बनने लगते हैं, ऐसे 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 बुलबुले बनेंगे, ऊपर बुलबुले बनेंगे, और जितने भी तेल के साथ सल्फाइड अयस्क मिलके बाहर गिर जाएंगे। यहाँ पे गिरेंगी अशुद्धियां, यहाँ पे अशुद्धियां बाहर गिर जाएंगी, और जो धातु बचेगा वो नीचे तली में बैठ जाएगा ऐसे। उसके बाद आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो, यह हमेशा लौह अयस्कों के लिए करते हैं, जिसमें चुंबक का गुण होता है, जो चुंबक से चिपक जाते हैं, उसी का सांद्रण किया जाता है इस विधि द्वारा। देखो, इसमें क्या होता है, ऐसे 2 पुलिया होते हैं और इस पे एक पाटा लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है। ये ऐसे घूमता है, ये भी ऐसे घूमता है, दोनों एक जैसे घूमते हैं। यहाँ पे हम लोग गिराते हैं अयस्क को, यहाँ पे हम लोग गिराएंगे अयस्क को, गिराते हैं, और ये चलता हुआ यहाँ आता है। यह बना होता है चुंबक का, मैग्नेट का बना होता है, यह चुंबक का बना होता है। जैसे यहाँ पे आता है, तो जो इसमें के अधातु होते हैं, अधातु, वो सब यहीं गिर जाते हैं। हमको पता है कि अशुद्धियां होती हैं, धूल मिट्टी के कण जो होते हैं वो चुंबक में चिपकेगा नहीं, पहले ही गिर जाएगा, और जो धातु होते हैं वो इसमें चिपके यहां तक चले आते हैं, यहां तक और आते हैं, और यहाँ पे शुद्ध धातु गिरते हैं। धातुएं यहां पर गिरेंगे, अधातुएं यहां पे गिर जाएंगे। हो गया गुरुत्वीय विधि, झाग प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण। उसके बाद आते हैं भर्जन, निस्थापन और प्रगलन। अब देखो, जैसे हम लोग अयस्क का सांद्रण कर लिए, अब सांद्रित अयस्क को लाते हैं तो उसमें कुछ नमी बच जाती है, कुछ नमी बची हुई होती है। इस नमी को इसमें दूर किया जाता है भर्जन में। क्या करते हैं हम लोग, सांद्रित अयस्क को, इसमें क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से
कम ताप पर तेजी से गर्म करते हैं, तो जिससे इसकी नमी जो होती है वो खत्म हो जाती है। वायु की उपस्थित मात्रा में इसमें दोनों की क्रिया सेम है, निस्तापन और भर्जन दोनों की प्रक्रियाएं सेम है। इसमें होगा वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति रहेगा, इसमें वायु अनुपस्थित रहेगा। ये देखो, ये वायु की उपस्थिति में करेंगे भर्जन, उसके गलनांक से नीचे वाले ताप पे प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। इससे हम लोगों की जो नमी होती है वो बाहर निकल जाते हैं। अब देखो निस्तापन क्या होता है, इसको भी हम लोग वायु की उपस्थिति में ही गर्म करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में ही गर्म करते हैं। देखो प्रगलन क्या होता है, उचित गालक और कोक मिलाकर, उचित गालक और कोक दोनों मिलाकर इसको गलाते हैं। दोनों मिलाकर गलाने की प्रक्रिया को हम लोग गालक कहते हैं। गला के मेल्ट कर देंगे पूरा और उसके बाद उसको ठंडा कर लेंगे। कोक है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसके ताप को, उसके गलनांक को कम कर देते हैं। गालक का मतलब होता है वो पदार्थ जो उसके ताप को, उसके गलनांक को कम कर दे, जो उसको गलने में सहायता करते हैं। अब देखो विद्युत अपघटनी विधि, उसके बाद जब धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं उसके बाद आता है धातु का शोधन। शोधन में क्या करते हैं, ऐसे जो प्लस वाला है उसको कहते हैं एनोड और जो माइनस वाला है उसको कहते हैं कैथोड। एनोड कैथोड। देखो धातुएं हमेशा माइनस वाले पे आके चिपकते हैं, धातुएं हमेशा कहाँ चिपकेंगे, माइनस वाले पे। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले को खूब पतला शुद्ध धातु लगा देते हैं, पतला सा शुद्ध धातु लगा देते हैं माइनस वाले पे, और जो प्लस वाला होता है उस पे अशुद्ध धातु लगा देते हैं, मोटा सा अशुद्ध धातु लगा देते हैं। अब यहां से हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं। ये वैद्युत अपघट्य है और इस क्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन। इसमें जैसे हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें से धातुएं जो है वो टूट के इसमें आने लगते हैं, धीरे धीरे टूट के इसमें आके चिपक जाएंगे। जितने भी धातुएं होती हैं इसमें चिपक जाएंगे। ये मोटा हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ये मोटा हो जाएगा और ये बहुत पतला हो जाएगा, पतला सा बचा रह जाएगा और अशुद्धियां यहाँ नीचे जम जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग धातु का शोधन।